हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे आप लोग। तो फिर से आज आपके लिए एक भूतिया कहानी लेके आ गया हूँ, मंदिर के पुजारी के प्रेत आत्मा की। तो चलिए कहानी को स्टार्ट कर। आज मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि आज पूरे 11 साल बाद अमेरिका से मेरा दोस्त अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस लौट रहा था। उसने फिजिक्स में पीएचडी की हुई है। उसका मानना यह है कि दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं फिजिक्स छुपा हुआ होता है। खैर जो भी हो, पर इस कहानी में ऐसा तो क्या हुआ कि उसकी फिजिक्स भी काम नहीं है। चलिए आज हम पूरी कहानी बताते हैं। जब वो अमेरिका से वापस आया तो सीधा मुझसे मिलने के लिए मेरे घर पे आ गया और आकर मुझसे गले मिल गया। मैं भी उसे देखकर बहुत खुश हो गया। मैंने बोला, अरे शिवम, अमेरिका से कब लौटा? मुझे बताया भी नहीं। आज ही लौटा हूँ, तुम्हें सरप्राइज़ देना था भाई, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। और बता, क्या हाल चाल है? घर में सब कैसे हैं? मैंने कहा, सब बढ़िया और घर में सभी अच्छे हैं। तू बता, तू कैसा है? तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई? या मेरी पढ़ाई तो कंप्लीट हो गई और अब मैं हमेशा के लिए इंडिया वापस आ गया हूँ। अब हम दोनों मिलके खूब मस्तियाँ करेंगे। मैंने कहा, ठीक है, पर आज तुम्हें मेरे घर पे खाना खाने के लिए आना पड़ेगा। वो बोला, ज़रूर आऊँगा, और उसके बाद हम कहीं घूमने के लिए जाएंगे, कुछ तूफ़ानी करेंगे, ठीक है ना? मैंने बोला, ठीक है। उसके बाद हम दोनों ने रात को खाना खाने के बाद हमारे गांव के पुराने मंदिर में घूमने के लिए गए। मैंने बोला, शिवम, क्या तुम्हें पता है ये मंदिर बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है? उसने हैरान होकर बोला, ओह, तो ये तुम्हारा तूफ़ानी अंदाज है क्या यार? तुझे कोई अच्छी जगह नहीं मिली थी? तू मुझे यहाँ ले आया मंदिर। मैंने बोला, तुम चलो तो सही, बहुत मज़ा आएगा। लोगों का मानना ये भूत प्रेत जैसी आत्मा यहाँ रहती है। शिवम, क्या सच में यहाँ पे भूत है? क्या तुम भी मजाक कर रहा है? मैं नहीं मानता। मैंने बोला, ठीक है, हम दोनों साथ में जाते हैं और पता लगाते हैं कि सच्चाई क्या है, भूत है या नहीं है। फिर हम दोनों मंदिर के अंदर चले गए। मंदिर काफ़ी डरावना और भयानक लग रहा था। ऐसा लग रहा था कई दिनों से यहाँ साफ़ सफाई भी नहीं हुई। फिर हम मंदिर के पुजारी से बात करने लगे। पंडित जी, हमने सुना है यहाँ आसपास कोई भूत का निवास है, क्या यह बात सही है? यह सुनकर वो पुजारी हमको घूरने लगा और बोला, चले जाओ यहाँ से, यह जगह तुम्हारे लिए सही नहीं है। मैंने बोला, क्यों पंडित जी? पंडित जी, आओ मेरे साथ, मैं आपको बताता हूँ। इतना कह के वो हमें एक कमरे में ले गया और हम जैसे ही अंदर गए तो वो पुजारी ने बाहर से उस कमरे को लॉक कर दिया। यह देखकर मैं और मेरा दोस्त शिवम घबरा गए। वहाँ पे अंदर जाके देखा तो हमारे तो होश ही उड़ गए। वहाँ उस रूम के अंदर कई सारे कंकाल और पिंजरे पड़े थे और बहुत ज़्यादा गंदगी थी और बहुत ज़्यादा गंदी बास भी आ रही थी। उतने में पीछे से दो बड़े और भयानक दिखने वाले आदमी आए। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि मांस और खून पीने वाले नरभक्षी है। यह सब देखकर हम बहुत डर गए। हमने तो मान ही लिया था कि अब हम जिंदा नहीं बचेंगे। फिर उन दोनों ने हमें कस के पकड़ा और हमें एक कोने में ले गए। फिर हम दोनों बहुत चिल्लाए, बचाओ बचाओ, लेकिन कोई बचाने के लिए नहीं आया। इतने में ही पंडित जी एक बड़ी चमत्कारी तलवार लेकर हमारे रूम में आए। फिर उन तीनों ने रूम में आग लगा के में मंत्र उच्चारण करना शुरू कर दिया। हमने ये सब देखकर डर के मारे और ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाने लगे। ठीक उसी समय किसी ने बाहर से हमारे रूम का दरवाज़ा खटखटाया। दरवाजे की खटखटाहट सुन के उन तीनों ने आग को बुझा दिया और दूसरे कमरे में चले गए। हमने तुरंत ही उठकर उस रूम का दरवाज़ा खोल दिया। दरवाजे के सामने उस मंदिर के ट्रस्टी और आसपास के रहने वाले लोग खड़े थे। हम कुछ बोले उससे पहले उन लोगों ने हमें धमकाना शुरू कर दिया। तुम दोनों कौन हो? यहाँ मंदिर में चोरी करने के लिए आए हो? सच बताओ, वरना हम पुलिस को बुलाएंगे। हमने सब सच बता दिया, लेकिन उन लोगों ने हमारी बातों पे भरोसा नहीं किया, बल्कि उल्टा हमें डांटने लगे। तुम दोनों क्या बोल रहे हो? नशा करके आए हो
यह मंदिर है कई सालों पहले खंडर हो चुका। यहाँ कोई पुजारी नहीं है। अब चले जा यहाँ से, वरना हम पुलिस को बुलाएंगे। यह सुनकर हमारे तो होश ही उड़ गए, क्योंकि हमने अभी तक जो देखा वह कोई इंसान नहीं बल्कि उनकी प्रेत आत्माएं थी। हम तुरंत मंदिर से बाहर निकल गए। बाहर निकलते समय मैंने मंदिर की खिड़की से अंदर देखा तो वो तीनों वहीं पे मौजूद थे और मुझे देखकर हंस रहे थे। ये देखकर हमारी हालत ख़राब हो जाती है और मेरा दोस्त शिवम बोलता है, चलो यहाँ से निकलते हैं। फिर हम लोगों ने बाइक उठाई और घर को चले आए। जब भी हम इस बारे में सोचते हैं तो हमारी रूह कांप जाती है। तो इसी तरह आज की कहानी ख़त्म होती है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताएं कमेंट करके, और लाइक कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।